जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पुरुषोत्तम साहू और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। यह शराब दुकान है। हम शराब दुकान में खड़े हैं। शराब दुकान में इसलिए खड़े हैं कि यहाँ जो शराब प्रेमियों में काफी असंतोष है और यह असंतोष की स्थिति जो है आज की कोई नई नहीं। ये जो है मार्च जैसे ही बीता है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, यह तीसरा महीना है। तीसरे महीने से जो है हम आपको यहाँ ये देसी शराब दुकान की दिखा रहे काउंटर। आइए आप यहाँ, ये देखिए यहाँ जो लिखा है कि शराब नहीं है। ये शराब नहीं है की अवस्था जो है आज कोई पहली नहीं है। ये 3 माह से चल रहा है, जिसके लिए लोगों को इतनी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां 80 में काम चल सकता था वहां 200 रुपए में भी ये अंग्रेजी शराब दुकान की भीड़ दिखा रहे हैं आपको कि यह अंग्रेजी शराब दुकान है। जहां अंग्रेजी शराब दुकान में इस तरह से भीड़ है और इस तरह से भीड़ की अवस्था में भी जो है यहाँ शराब, मनपसंद शराब नहीं मिल रहा है। चाचा नमस्ते। चाचा ये बताइए, आप यहाँ शराब लेने के लिए आए हुए हैं, आपको शराब मिला? कहाँ इस भीड़ में हम कहाँ ले पाएंगे? कहाँ ले पाएंगे, है ना? हाँ। और मनपसंद शराब भी नहीं मिल रहा है। और मिले वो तो अलग की बात है, इतना भीड़ में घुस ही नहीं पाएंगे हम। तो ये भीड़ इसलिए हो रहा है अंकल कि ये शराब दुकान बंद हो चुका है। हाँ। देसी शराब दुकान तो में बंद ही कर देना भाई, बंदे कर दे, है ना? अब आदमी यहाँ दिन भर मजदूरी करता है, तो दिन भर मजदूरी करता है तो उसको 300 350 रुपए रोज ही मिलता है। अब वो 350 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति जो है 200 250 रुपए का शराब पी जाएगा तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? जहां 80 रुपए में आदमी का गुजारा हो सकता था, वहां जो है वो आर्थिक इस तरह से अतिरिक्त भार झेलना पड़ रहा है। और ये अतिरिक्त भार झेलने की अवस्था में मैं जो आबकारी मंत्री हैं श्री देवांगन जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह से आबकारी नीति ना अपनाएं जिससे शराब प्रेमियों में असंतोष हो। असंतोष इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं भी एक शराब प्रेमी हूं। मैं भी रोज शाम को आता हूं, एक क्वार्टर देसी का लेता हूं, देसी का लेकर के मैं अपने घर में पीता हूं। लेकिन यहाँ ना तो देसी का शराब मिल रहा है और ना ही अंग्रेजी का शराब, कोई मनपसंद शराब मिल रहा है। जो 200 रुपए देने के बाद भी कोई उनको क्वालिटी की शराब नहीं मिलेगी। जो जैसे मिल जाए वो इस शराब को ले लेना है, क्योंकि मजबूर है तो ले लो, अन्यथा आर्थिक शोषण हो रहा है। आर्थिक शोषण हो रहा है ना अंकल, आर्थिक शोषण हो रहा है। यह तमाम शराब दुकानों की यही दशा है। जब से प्लास्टिक की बोतलें में शराब आएंगी करके कही गई थी, आज तक ना तो प्लास्टिक की बोतल में शराब आई है और ना ही बेहतर शराब मिल रहा है। तो यह जांच का विषय है। श्री देवांगन जी इस ओर अवश्य ध्यान दें। आबकारी मंत्री हैं आप और आपको ही हम कहेंगे कि इस तरह से शराब नीति अपना रहे हैं जिससे क्षेत्र में शराब प्रेमियों में असंतोष है और असंतोष होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी को मनपसंद शराब भी नहीं मिल रहा है। और शराब नहीं मिलने की अवस्था में जो देख पा रहे हैं आप, भी रोज आते हैं यहाँ शराब के लिए, इस तरह से जद्दोजहद करते हैं, तब जाकर के उन्हें जो है अपनी ना मनपसंद नहीं, ना मनपसंद शराब मिलती है, वो भी काफी समस्याओं का सामना करने के बाद। तो यह जांच का विषय है। और जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में, हाँ एक बात और कहना चाहूंगा, जहां इस शराब दुकान में शराब तो नहीं है, लेकिन जो बेचने वाले हैं, जो ब्लैक में शराब बेचते हैं, उनके पास में अवश्य 150 रुपए 200 रुपए में देसी का शराब उपलब्ध हो जाता है। तो उनके पास कहां से आ जाती है जब यहाँ शराब दुकानें में शराब नहीं है? तो इस अवस्था में भट्टी की भी जांच होनी चाहिए, जो शराब दुकान संचालित करते हैं, कि उनको क्यों पेटी पेटी शराब दे दी जाती है, जो कई दिनों तक शराब बेचते हैं ऊंचे कीमतों पर। और जो यहाँ वास्तविक में जहाँ शराब दुकान संचालित हो रहा है, जो सरकारी लाइसेंसी शराब दुकान है, सरकार का ठेका शराब दुकान, सरकार की भट्टी है, सरकार की भट्टी में शराब नहीं मिल रहा है और वो बेचने वाले की जगह पे अवश्य शराब मिल जा रहा है। यह जांच का विषय है। और यहाँ बाइट देने से बचते हैं लोग, बंद कर दिया गया। देखिए लाइट बंद हो गई, ठीक बात है। यहाँ कोई बाइट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं यही कहूंगा कि इस तरह से तकलीफ ना दें शराब प्रेमियों को। इसी से अत्यधिक राजस्व जाती है शासन को। अब अत्यधिक राजस्व प्राप्त होने के बावजूद भी इस तरह से शराब की जो देख पा रहे हैं, देसी शराब 3 महीने से यहाँ देसी शराब की किल्लत चल रही है। और देसी शराब मिल जाता है तो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग देसी शराब पी करके अपना गुजारा कर लेते हैं। और ना कि वो 300 रुपए रोजी कमाने वाला आदमी कहां से 200 250 रुपए का दारू पिएगा, तो अपने घर को किस में चलाएगा? क्या चाहते हैं, किस तरह से देश चलाना चाहते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे महोदय, इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार अधिकारी से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब आप आबकारी मंत्री हैं तो आबकारी मंत्री से ही सवाल पूछे जाएंगे। मैं बारंबार कह रहा हूं कि आबकारी मंत्री जी से कि इस तरह से नीति ना अपनाएं, शराब की बेहतर बहाली कर दी जाए जिससे लोग अपने आसानी से शराब प्राप्त कर सके और पी सके कम कीमतों पर, ना कि ज्यादा कीमतों पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद। है ना, दारू खत्म कर दे, बंदे कर दे भाई, कोई नहीं पिएंगे।